क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। और जो भी तुम्हारे नेत्रों से तुम्हारे सामने पर दिखाई दे रहा है वो महाराज सब नाशवान है, उसे एक दिन मिटना है। और जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना महाराज। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेकर के आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। और श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए और आगे चल करके एक राजा हुए थे महाराज उत्तानपाद, उन्हीं के पुत्र हुए थे भक्त ध्रुव। जिन ध्रुव ने 22 उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, देखते उन्हीं के बारे में कि भक्त ध्रुव ने 22 उम्र में भगवान को किस तरीका से प्राप्त किया। तो महाराज याद रखना कि उत्तानपाद राजा जो थे वैसे तो बड़े ही अच्छे राजा थे, लेकिन महाराज के बारे में बताया है कि नीतिवान भोपाल आरे सुनावे हाल प्रजा राजी। और जकिया सकीरत की 2000 सुरग लो भैया गाजी। सकीरत की 2000 सूरत लो भैया गाजी। प्रजा पुत्र समान स्वर्ण को दान देते हो दादी। ये प्रजा पुत्र समान स्वर्ण को दान देते हो दादी, देते हो दादी। और सूर्यवंश महाराज रे नौबत घर पे बाजी। गुरु बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो। अरे गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर सुनो। संत बिना एक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो। कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवर सुनो। याद रखना भगवत श्रोताओं कि महाराज उत्तानपाद जो थे वैसे तो बड़े ही अच्छे राजा थे। उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी महाराज। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट एक था कि समय व्यतीत हो जाने के बाद जो घर में रानी निवास करती थी मैया सुनीति, तो मैया सुनीति के उधर से किसी भी संतान ने भगवत श्रोताओं जन्म नहीं लिया। और जब घर में संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज दुखी होकर के जीने लगे। और रानी सुनीति जो घर में निवास करती थी भगवत श्रोताओं सोचने लगी, और विधाता हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। महारानी मन में सोचती है कि राजा तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आज मैया सुनीति ने भगवत श्रोताओं देर नहीं की, एक दासी को अपने पास बुलाया। और दासी को बुलाने के बाद उस दासी से मैया सुनीति समझाए के बोली
जवाब दिया बहन तू मेरा एक काम कर दे। और बोली मैया अरे सुनी दासी मेरी बात दीदी और मत पलखिया देर लगाइए। सुनी दासी मेरी बात दीदी पलखिया देर लगाइए। अरे जल्द चली जा महलन से तो बीच कचहरी जाइए। जल्द चली जा महलन से बीच कचहरी जाइए। अरे राजा बैठे आसन पे जाइयो ना सोइए। तुम्हें बुला महारानी संग लिवाइए। तुम्हें बुला पुरानी संग लिवाइए। मेरे महल जब है कोई बात आइए। परीक्षित महाराज आज मैया सुनीति ने कभी देर नहीं की, दासी को बुलाया। दासी को बुलाने के बाद जवाब दिया बहन अरे तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे और मेरे हृदय सम्राट को बुला करके मेरे पास लिया। और जैसे भगवत श्रोता इतनी बात दासी ने मैया की सुनी तो आज दासी ने कभी देर नहीं की। दासी उसी समय महलों से निकल कर चल दी। और जैसे ही महलों से निकल करके चली दासी और महाराज की कचहरी में जैसे ही पहुंची महाराज को दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया महाराज आज आपको तुम्हारे महलों में तुम्हारी रानी ने याद किया है। और भगवत श्रोता जैसे महाराज ने इतनी बात दासी की सुनी तो आज राजा ने देर नहीं की। महाराज ने उसी समय कचहरी को बंद किया और कचहरी को बंद करने के बाद राजा अपने महलों की तरफ आए हैं। और जैसे ही इधर महलों में महारानी ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा मैया ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट को देखा भगवत श्रोता बहुत ही खुश हुई। मैया ने महाराज के हाथ को पकड़ा। हाथ पकड़ करके मैया महलों में लेकर के आई। सुंदर सा पलका बिछाया और जैसे ही सुंदर सा पलक महाराज बिछाया उसी पर राजा को बैठा लिया। और जैसे ही राजा बैठे तो एक बात कही राजा ने भद्रे आज तुमने हमें दिन के समय में अपने महलों में क्यों बुलाया है भद्रे क्यों? तो आज मैया आंखों में सुधारा भर के दोनों हाथ जोड़ के समझाए कि बोली महाराज अरे आपको तो कोई चिंता नहीं, हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई और जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सोचते हैं। और मैया
दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में से बारह भर के अपने हृदय सम्राट को समझाए कि बोली महाराज सुनो। अरे अब तक ना संतान भई, अरे रही दुनिया हंसी उड़ाई रे। तो दुनिया के लोग हमारे बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा सोचते हैं महाराज। आप तो निबल मुझे बात बताते महाराज, क्या करें क्या करें। और बोली भैया जी दुखिया वाला कहावत रहे वाला कहाई रे। हाथ जोड़ के रानिया ने राजा से गिरा सुनाई रे। अरे हाथ जोड़ के रानी राजा से गिरा सुनाई रे। और बारह बारह बिनतिया मेरी तुम कुशरी करो सगाई रे। अरे मेरी स्वाति भवन में आवे और दुल्हन से चली जावे। भैया ने आज महाराज को बहुत समझाया, जवाब दिया महाराज अरे हमारे घर में तो कोई संतान पैदा नहीं हुई हमारे उधर से, लेकिन हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है श्रीमन आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह। और जब हमारे घर में हमारी सौत दबाएगी उसकी कोई संतान पैदा होगी और तुम्हारा वंश आगे के लिए महाराज चल जाएगा। उसी समय राजा ने जब इतनी बात सुनी तो राजा ने मैया सुनीति से जवाब दिया भद्रे अरे तुम ये क्या कह रही हो, दूसरा विवाह करने के लिए जवाब दिया हो। क्यों? क्योंकि महाराज हमारी तो कोई संतान पैदा नहीं हुई। और ध्यान रखना जब तुम्हारे घर में कोई संतान पैदा हो जाएगी, जब हमारे सौत आ जाएगी महाराज। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, जैसे इतनी बात और मैया सुनीति ने राजा से कही तो जवाब दो राजा ने भद्रे अरे तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तुमने सौत का नाम तो सुन लिया, सौत का काम नहीं सुना। सौत जो होती है बहुत बुरी होती है, बहुत आगे चल करके कदम कदम पर कष्ट देती है, कदम कदम पर दुख देती है। और ध्यान रखना भगवत श्रोता रानी ने जवाब दिया है महाराज हमारी बात मानो, दूसरा विवाह कर लीजिए। तो उसी समय महाराज ने एक बात कही, तुमने सौत का नाम तो सुन लिया। अरे सौत बहुत बुरी होती है, आगे चल करके कदम कदम पे दुख देती है, कदम कदम पे कष्ट देती है। सौत तो महाराज चूर्ण की भी बुरी बताई गई है, लेकिन याद